देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है उसका यूज़ करना है, ठीक है। उसको यूज़ करके आपको इसको फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। इसका फैक्टर फाइंड करना, ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, आपका ये जो दोनों क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो आपका इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। हम लोग को किसी भी तरह आपको इस फॉर्मूला के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आपको किसी भी तरह इनको जो है ना वो इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्लस अब 9y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, है ना। अब 16z स्क्वायर है, ठीक है। 16z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए 12xy दिया हुआ है, डेट मीन्स हम अगर 2ab के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, देखिए 2, ठीक है, इंटू a का मतलब 2x, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस 3y, ठीक है। अगर इतना लिखें तो हम लोग 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, और xy हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया यहाँ पे। अब देखिए जो तीसरा है आपका क्या है, माइनस में यहाँ पे साइन है, ठीक है। माइनस साइन है, हम लोग प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं 2 इंटू, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, BC, डेट मीन्स यहाँ पे आपका क्या y और z है, ठीक है। इसका मतलब y और z को हम लोग लेना है, ठीक है। यहाँ पे y क्या है हम लोग का, 3y, ठीक है। 2 इंटू 3y ले लेते हैं, ठीक है। और z के जगह पे यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, डेट मीन्स ये आपको बता रहा है ना कि ये जो z है ना वो माइनस के फॉर्म में होगा जरूर, ठीक है। इंटू -4z लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 2 24, ठीक है, इंटू 24 और इंटू 2 हो जाएगा 24, ठीक है। डेट मीन्स -24/yz, इसका मतलब z जो है वो माइनस में होगा, ये बता रहा है ये, ठीक है। डेट मीन्स ये वाला जो है ना वो माइनस में होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद और लास्ट बचा 2ca, ठीक है। फॉर्मूला में 2ca, डेट मीन्स 2 इंटू, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 16z, डेट मीन्स 2 इंटू एक्स, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, इसका मतलब 2x होने वाला है, ठीक है। और z इन्वॉल्व है, इसका मतलब माइनस आपका 4z होने वाला है, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए ये जो कंप्लीट जो है ना वो आपका इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला में आपका बैठ जाएगा, जहाँ पे a इक्वल टू है तुम्हारा 2x और b इक्वल टू है आपका 3y और c इक्वल टू है आपका -4z, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3x प्लस 3y। इसको फैक्टर करना है, अगर अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। अब देखिए दो नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 2x स्क्वायर है, ठीक है। 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस √2z का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 को ना हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए अगर हम लोग 2√2, ठीक है, इंटू 2√2 करते हैं तो क्या होता है, 2 2 जा 4 और √2 2, डेट मीन्स 4 2 जा 8 होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उस तरह यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, y के लिए z लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, माइनस है। देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है। हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू जो है ना वो माइनस होने वाला है। एक वैल्यू इसमें से माइनस होने वाला है और एक प्लस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका x माइनस में होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना, y और z प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इसका मतलब y और z दोनों प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब y और z दोनों प्लस में होने वाला है। इसका मतलब x जो है ना x ही माइनस होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना वो माइनस होने वाला है, ठीक है। आप जो है जैसे जैसे एक्सपेंड कीजिएगा ना आपको पता चल जाएगा कौन सा माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स का फॉर्म में है, डेट मीन्स √2x लिखेंगे यहाँ पे, माइनस में लेंगे, ठीक है, इंटू आपका y है, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग का y ही है, ठीक है, वही लेंगे, प्लस, ठीक है। अब फिर लेंगे 2 इंटू y लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू y z, ठीक है। z का जगह में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 2√2z, ठीक है, 2√2z y की जगह में। उसके बाद फिर से लेंगे और एक +2 आपका x लेंगे, ठीक है। x हम लोग का क्या है माइनस √2x, ठीक है। और z क्या है हम लोग का, z के जगह में हम लोग का है आपका 2√2z, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 और √2 8, डेट मीन्स -8x। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² + c² -2ab + 2bc + 2ac के फॉर्म में है, ठीक है। जहाँ पे a हम लोग का क्या है, a की जगह में हम लोग का है √2x, है ना। a की जगह पे हम लोग का क्या है, देखिए a की जगह पे हम लोग का क्या है -√2x, ठीक है। और b के जगह पे क्या है y, और c के जगह में क्या है हम लोग का 2√2z, ठीक है। इसी तरह का है तो हम लोग को इसको जो है ना, हम देखिए ये जो है ना ये a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, जहाँ पे a b c मेरा ये हो गया, ठीक है। यानी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह फैक्टर, दो अलग अलग फैक्टर में दिखा देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये फैक्टर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें हम लोग का कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ, a + b + c का होल स्क्वायर, है ना। उस फॉर्म में हमको इसको लिखना था और बाद में जाके अगर ये फॉर्म जो है ना ये पूरा आपका राइट हैंड साइड वाला जो है पूरा मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। उस तरह लिख के हम लोगों ने फैक्टर किया इस सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना क्यूब्स दिए हुए आप लोगों को, है ना, कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। वही आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब में आपका कौन सा एक्सपेंशन का यूज होने वाला है, इसमें आपका ये वाला एक्सपेंशन का यूज होगा, है ना, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है a³ + 3a² b + 3ab² + bq, ठीक है। देखिए इसका ये भी एक्सपेंशन होता है और आपका और एक एक्सपेंशन होता है आपका इसमें a³ + bq + 3ab a + b, ठीक है, ये भी आपका एक्सपेंशन होता है इसका, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जितने भी क्यूब्स दिए हुए हैं उनका एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह में फर्स्ट क्वेश्चन में a की जगह में कितना दिया हुआ है 2x और b की जगह में कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो हम लोग 2x + 1 का होल क्यूब फाइंड करते हैं, ठीक है, डेट मीन्स 2x का होल क्यूब + 3, ठीक है। a की जगह में हम लोग को क्या दिया हुआ है 2x का होल स्क्वायर और b की जगह में हम लोग का 1 दिया हुआ है, ठीक है। 3a की जगह में क्या है 2x और b का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b का क्यूब, डेट मीन्स 1 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 8x³, ठीक है, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है, 12x² होने वाला है, प्लस ये आपका हो गया 6x + 1, ठीक है। इसका एक्सपेंशन ये हो गया आपका
ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ए के जगह में कितना दिया हुआ हम लोग का 2a, ठीक है, और बी के जगह में कितना दिया हुआ -3b, ठीक है। तो इसका मतलब 2a माइनस 3b का होल क्यूब करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2a का होल क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू बी, डेट मीन्स बी स्क्वायर, डेट मीन्स 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका b कितना है, यहाँ पे हम लोग का -3b, ठीक है। b की जगह में -3b दिया हुआ है, प्लस अब हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए के जगह में हम लोग का 2a, ठीक है, और b के जगह में क्या है -3b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब, डेट मीन्स -3b का होल क्यूब, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये माइनस में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस में, ये साइन प्लस में होने वाला है, ठीक है। आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, ठीक है। आपका a b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका -27b क्यूब, ठीक है। ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले का एक्सपेंशन करते हैं। थर्ड में a के जगह में हम लोग का कितना दिया हुआ है 3/2x, है ना, और b के जगह में हम लोग को कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं 3/2x, है ना, प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे 3/2x का होल क्यूब, ठीक है, और इसके बाद प्लस 3a, डेट मीन्स 2a/x का होल स्क्वायर इंटू b का मतलब 1, है ना, फिर प्लस 3a b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और हो जाएगा आपको यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब होगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे 9/2x हो जाएगा, प्लस 1, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा x - 2/3y का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू x क्यूब, डेट मीन्स a क्यूब, डेट मीन्स x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3, है ना, प्लस 3a स्क्वायर, डेट मीन्स x स्क्वायर इंटू y, डेट मीन्स 2/3y होने वाला है ना। उसके बाद प्लस 3 इंटू x, डेट मीन x, और इसका इस बार इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2/3y का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका x क्यूब, यहाँ पे आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो -2x² y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस जो है ना वो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 3 से जब ये डिवाइड होगा तो नीचे 3 बचेगा, डेट मीन्स प्लस 2/3 होने वाला है, 4/3 होने वाला है, ठीक है, 4/3 होने वाला है, और x y होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, y का होल क्यूब, ठीक है। ये इसका हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन था सब में a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला में पुट करना था वैल्यू, ठीक है, और a के b के जगह में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना, ठीक है। सारा क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 में एवेल्यूट करना मतलब सॉल्व करना, ठीक है। आपका फर्स्ट में दिया हुआ 99, ठीक है, 99 का होल क्यूब दिया हुआ, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। सब क्यूब दिया 99 का क्यूब दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। a + b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब + b क्यूब, है ना, प्लस 3ab a + b, ठीक है। हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग जितना भी तीनों दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।
देखिए हम लोग जो है ना a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, है ना। अब हम लोग 99 को जो है ना इस फॉर्मूला में तोड़ने वाले, ठीक है। अब जिस 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 का क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, का होल क्यूब, है ना। 100 में 1 माइनस करेंगे 99 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a के जगह में हम लोग को क्या है, a के जगह में हम लोग को क्या है 100 और b के जगह में हम लोग का क्या है -1। इस फॉर्म में अगर तोड़ना चाहे तो, ठीक है। तो अब फिर हम लोग को इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 100 और b के जगह में -1 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब, डेट मीन्स 100 का क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब मतलब -1 का क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू a मतलब 100 और b का मतलब -1, है ना, इंटू a, डेट मीन्स 100 और b -1, ठीक है। तो ये आप इसका अगर क्यूब करेंगे तो आपका 60 होने वाला है ना, ठीक है। और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका -300 इंटू, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 1 4 5 6, ठीक है। ये हो गया -1, यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 7 2 9 × 27 28 29, ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, है ना, 3 6, ठीक है। ये ऐड हो के आपका हो जाएगा 29701, ठीक है। अब अगर इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करते हैं आपका 2 4 6, ठीक है। माइनस करते 10792, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9, ठीक है, 9 2, यहाँ पे माइनस होगा 0 और यहाँ पे आपका होगा 7 1, डेट मीन्स आपका 170299 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का यूज़ किए हैं ना, और उस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। या फिर अपना डायरेक्ट जो है ना ये a माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो आप यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला का भी आप यूज़ करके बना सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे आपका माइनस करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 97029, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 102 है, उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 100 + 2 ना, 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे a के जगह में कितना है हम लोग का 100 और b के जगह में कितना है 2, ठीक है। इसका मतलब 100 + 2 का होल क्यूब अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 100 का क्यूब, है ना, प्लस 2 का क्यूब, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 इंटू ab, है ना, और a + b, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 60, है ना, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का 8 होने वाला है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 00 इंटू आपका 102, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 60 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 के साथ 6 दूनी 12 1 6 00, ठीक है। ये आपका हो गया 60 प्लस ये ऐड होके आपका हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, ठीक है, 61208, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरह हम लोग 998 को, उसी तरह हम लोग जो थर्ड में दिया हुआ है 998 है ना, उसको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसी तरह करके। उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो है आपका वो कितना दिया हुआ है 998, है ना, का होल क्यूब। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं आपका 1000, ठीक है, 1000 - 2, ठीक है, 1000 - 2 998 होगा, है ना। इसका क्यूब करेंगे, अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब, है ना, प्लस -2 का क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू 1000 इंटू -2, है ना, a - b, डेट मीन्स आपका इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 3 इतना होने वाला है। उसके बाद ये -2 का क्यूब 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया -6
30 इंटू ये आने वाला है आपका 998, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना, सॉल्व कीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा 994011 ओके 992, ठीक है। आपका फाइनल आंसर इतना आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपको फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आपको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका फैक्टर फाइंड करना है और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये जो है ना आपका यूज करना है आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये एक्सपेंशन फॉर्म में दिया है, इसको आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन जो है ना वो एक a प्लस बी का होल क्यू जो है ना उस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, a क्यू, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b, है ना, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना एक एक करके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना सबको इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लाएंगे और ये जो है ना इसी के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है क्या, 8a क्यू, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2a क्यू का होल क्यू, इतना लिख सकते हैं। इसका 8a क्यू है। अब देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है आपका बी क्यू, ठीक है। बी क्यू दिया हुआ है ना, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ना बी का होल क्यू, है ना। उसके बाद आपका 12a स्क्वायर बी, ठीक है। इसको देखिए किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू आपका 2a, ठीक है, 2a हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू b। देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो गया आपका 12 हो गया, और वहां पे आपका a का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और b इंटू b मिल गया आपका, ठीक है। अब 6a b स्क्वायर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए 6b स्क्वायर को 3 इंटू a, डेट मीन्स की 2a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6ab स्क्वायर को हम लोग तोड़ के 3 इंटू 2a प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू क्या है, ये पूरा जो है आपका a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हम लोग का a के जगह में क्या है, यहाँ पे जो a के जगह में हम लोग का 2a है और b के जगह में क्या b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यू, है ना। इसको फैक्टर के फॉर्म में और लिख सकते हैं इस तरह 2a प्लस b और 2a प्लस बी, है ना। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन 1 को जो है बहुत इजी तरीका से जो है ना इस क्वेश्चन को फैक्टर किए, ठीक है, फैक्टर किए और हम लोग जो है ना इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे, ठीक है। फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये जो है ना आपका a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला में पूरा लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट 2a प्लस बी का होल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इसी फॉर्म में होगा, है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह इजीली बना सकते हैं। 8a दिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 के जगह में 2 लिखते हैं, ठीक है, 2a का होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। इसका मतलब 8a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। देखो माइनस b का होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं माइनस b का होल क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं कि इसका जब क्यूब करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा माइनस b का होल क्यूब, है ना। उसके बाद आपका लिया होगा माइनस 12a स्क्वायर b। देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, प्लस a, डेट मीन्स 2a इंटू माइनस बी। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 6a माइनस 6ab, है ना। सॉरी यहाँ पे जो है ना आपका स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, 12, दैट मीन्स माइनस 12 हो रहा है। यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए 6ab स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा इस तरह का फॉर्म में लिख दिया ना। अब यहाँ पे
2a माइनस बी के होल क्यू के बराबर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यू, है ना। या फिर आप डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्म में भी इसको तोड़ सकते हैं, पूरा पूरी दिखा के आप a माइनस बी का होल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या किस तरह लिखेंगे, थोड़ा सा फैक्टर कर देते हैं इसको, है ना, अलग अलग करके दिखा देंगे। ये इसका फैक्टर हो गया, है ना। हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसका फैक्टर जो है ना इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस्ड ही बनेंगे, ठीक है। अब जैसे थर्ड नंबर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 27 लिखा हुआ है ना, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ माइनस 125 AQ, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है, माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 25, a का क्यूब करेंगे तो AQ हो जाएगा। डेट मीन्स ये इतना ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना दिया हुआ, माइनस 135a, इसको हम लोग देखिए किस तरह लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू आपका 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस 5a, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, ठीक है, 27 इंटू माइनस 5, ठीक है, 27 इंटू माइनस 5, ठीक है, 27 इंटू माइनस 5, ठीक है, 7 5 35, 5 3 5 10 3 13, डेट मीन्स माइनस 135। देखिए माइनस 135 आ रहा है और a आ रहा है, डेट मीन्स इसको हम लोग इस फॉर्म में पूरा लिख सकते हैं, है ना। अब मेरा कितना आया 225a स्क्वायर, देखिए इसको किस तरह लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे a लिखेंगे, डेट मीन्स 3 इंटू माइनस 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब प्लस 25 होगा, ठीक है, प्लस 25, और इधर आ जाएगा आपका 25 इंटू 3 क्या होगा 75, ठीक है, फिर 75 इंटू 3 कितना होगा, 75 इंटू 3 75 इंटू 3 15 5 1 22, ठीक है, 225 होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये भी जो है ना, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स कि 225a स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपका फॉर्मूला पे हो गया ना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला में हो गया तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, है ना। और इसी को आप क्या कीजिए, जो फैक्टर है ना उसको अलग अलग दिखा दीजिए, है ना, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, इसका फैक्टर दिखा दिया हम लोग। अब जो है हम लोग 4 और 5 को दिखाते हैं, ठीक है। अब 4 और 5 जो है ना उसको भी हम लोग इसी तरह दिखाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब के, ठीक है। आप a प्लस बी का होल क्यूब का यूज कीजिए या फिर a माइनस बी का होल क्यूब का यूज कीजिए, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं आप, दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी लगता है उस फॉर्म में लिखिए, लेकिन आपको उस फॉर्म में दिखाना होगा, ठीक है, उस फॉर्म में दिखाना होगा, और वहां पे आपका साइड में जो है ना वो फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में है, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 और 5। इस तरह का क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आप जिस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो साइड में आप लिख दीजिएगा, है ना, ताकि पता चले कि आप किस फॉर्म में इसको लिखने के बाद किस फैक्टर जब कर रहे हैं वो किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 64AQ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब, है ना, माइनस दिया प्लस में ही लेंगे, ठीक है, हम a प्लस बी के फॉर्म में हम सारा दौड़ते हैं, ठीक है, 3b का होल क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा दिया हुआ था माइनस 27b, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 27, b का क्यूब b, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 3 होता है, a होता है और b, ठीक है, और a का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 और ये 3 और 3, ये माइनस 3 और ये प्लस 3, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 9 चक 54 4 5 9 का 9 10 14,
ठीक है 144 हो रहा है, ठीक है 144 हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी क्या है आपका 144a²b, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है -144a²b, वहां पर भी आएगा, ठीक है। अब और एक मेरा टर्म बचा हुआ है, ठीक है, उसको लिखते हैं 3 × a × -3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 से 12 और यहाँ पे 9, ठीक है, 12 और 9 आपका क्या हो जाएगा 12 और 9 108, ठीक है 108 यहाँ पे, और a और माइनस जो है b² हो जाएगा प्लस b, डेट मीन्स ab का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना आपका a + b का होल क्यूब के फॉर्म में है ना, जहाँ पे a की जगह में आपका क्या है 4a और b की जगह में क्या है -3b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4a - 3b का होल क्यूब, है ना। अब इसको अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में लिख के दिखा दीजिए, और जिस फॉर्मूला का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार उस फॉर्मूला का लिख दीजिएगा, ठीक है, जो हम यहाँ ऊपर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट जो है 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 27p दिया हुआ, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3p³ है ना। उसके बाद माइनस यहाँ पे दिया हुआ है आपका 216, ठीक है, 216 किसका क्यूब होता है 4 का नहीं होगा, 4 4 16, 16 चौके 64 होता है, ठीक है। 6 का होता है क्या 36, 36 छक होता है, 6 का होता है, ठीक है 6 का होता है, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं -1/6 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे +3 × a², डेट मीन्स 3p का होल स्क्वायर, है ना, इंटू -1/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करने से जो है ना आपका 9/2 आ रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 जो है ना ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, कि कितना बचेगा यहाँ पे 3 2, यहाँ पे लास्ट में 2 बचेगा नीचे, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर डेट मीन्स ऊपर में 9 बचने वाला है, ठीक है। और ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस होगा, p² होगा, ठीक है। देखिए 9/2 p² है वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते 3 × a, डेट मीन्स 3p, है ना, इंटू b का स्क्वायर होता है, डेट मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए वगैरह, ठीक है, आपका 1/4 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से कटेगा आपका 6, ठीक है 2, और ये 3 से भी 6 कटेगा 2, डेट मीन्स नीचे 4 आने वाला है, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस और p होगा, ठीक है, डेट मीन्स 1/4 p आने वाला है, ठीक है। अब ये जो है फॉर्म में है ना आपका a³ + b³ के फॉर्म में, डेट मीन्स 3p, जहाँ पे b की जगह में हम लोग का 1/6 है, इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, डेट मीन्स 3 इतना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप दोनों फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, a + b का होल क्यूब को दिखाना है आपको उसमें दिखाइए, या फिर a - b का होल क्यूब जो है ना आपको डायरेक्टली अगर a - b का होल क्यूब के फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, ठीक है, आपको जो इजी लगता हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना है कि x³ + y³ = x + y, ठीक है, x² - xy + y², ठीक है। और दूसरा में आपको वेरीफाई करना है कि x³ - y³ = x - y x² + xy + y² होता है, ठीक है। इसको आपको वेरीफाई करना है दोनों तरफ, ठीक है, कि इतना इक्वल टू इतना होता है। एक्चुअल में आप वेरीफाई करना है, या फिर ये भी आप सोच लीजिए कि इसको जो है ना आपका सही है या गलत, ये चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है, कि इतना बराबर इतना हो सकता है या नहीं, और इतना बराबर इतना हो सकता है नहीं, ठीक है। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए जानते हैं आप एक काम कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ना ये जो है ना आपका LHS इसको बोलते हैं, ठीक है, LHS बोलते हैं, ठीक है, और एक को बोलते हैं RHS, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया इस इक्वेशन का, और ये हो गया आपका LHS, है ना, LHS RHS। आप किसी भी जो है ना तरफ सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसको एक दूसरे के बराबर दिखाइए। अगर हम LHS को लेके चलते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते करते अगर आप इतना दिखा दिए, इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। और या फिर आप
RHS से सॉल्व किए, ठीक है। RHS मतलब इस साइड को लेके सॉल्व किए, ठीक है। इस साइड को लेके सॉल्व करते करते आप जो है ना इस फॉर्म में ला के दिखा दिए। इसका मतलब भी आप वेरीफाई कर दिए कि इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। आप किसी भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ना RHS साइड लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। RHS साइड लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और RHS साइड लेके हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि इतना इक्वल टू x³ + y³ होगा या नहीं होगा, ठीक है। वही वेरिफिकेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं RHS साइड को, डेट मीन्स x + y और x² - xy + y², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार और फिर y का एक बार इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, x³ - x² y + y x², ठीक है। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y x² - x y² + y³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा माइनस हो रहा है। देखिए ये x² y है और यहाँ पर भी x² y है, ये प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x y², यहाँ पर भी x y², एक प्लस में है एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स x² + y x³ + y³ आने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिए थे, RHS से लिए थे और LHS ये कितना, ये बराबर आपका LHS है ना। इसका मतलब RHS जो साइड है वो LHS के बराबर है ना। यही प्रूफ हो गया हम लोग को, है ना, कि इतना इक्वल टू इतना होगा, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग जो है ना RHS से ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। फ्रॉम RHS के साइड से लेते हैं। क्या है हम लोग का दिया हुआ है, x - y और आपका है x² + xy + y², ठीक है। एक बार x के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार -y के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³, यहाँ पे हो जाएगा आपका x² y और यहाँ पे हो जाएगा x y², ठीक है। अब -y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x², यहाँ पे -x y² और यहाँ पे हो जाएगा -y³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² y है, ठीक है। यहाँ पर भी x² y है, दोनों का साइन चेंज है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी आपका x y² है और यहाँ पर भी आपका x y² है, ठीक है। और जो है साइन जो है अपोजिट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिर्फ बचने वाला है x³ - y³, जो कि आपका ये RHS लेके चले थे ना, जो कि आपका LHS के बराबर है। इसका मतलब RHS = LHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब हम लोग x³ - y³ = x - y x² + xy + y² हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।